तो आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे सर्कल। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल कुछ नहीं है, क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स का एक कलेक्शन है और सारे पॉइंट्स जो एक ही प्लेन में होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। जितना भी पॉइंट लेंगे वो प्लेन में लेंगे। अगर पूरा स्पेस में लेंगे सारे पॉइंट्स को तब वो जो है स्फीयर हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर सर्कल का बात कर रहे हैं। तो सेम प्लेन, जैसे कि ये बोर्ड एक प्लेन है तो एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ये हो गया सेंटर और इसके चारों तरफ जो है ये पॉइंट हो गया, ये सर्कल हो गया कि नहीं, ये सर्कल हो गया, ये चारों तरफ जो है सर्कल हो गया। ठीक है, पॉइंट पे पॉइंट जा रहा है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। यू कैन सी ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। ये क्या है, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन। तो सर्कल में क्या होता है, सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मतलब बहुत सारा पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। इसी प्लेन में, प्लेन है ये जो बोर्ड है, ये एक प्लेन है, इसी प्लेन पर ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। और कहता है जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है ये सर्कल तभी होगा जब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होगा। ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, ये सर्कल तभी कहलाएगा जब हर पॉइंट का डिस्टेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट से सेम होगा। तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ बीच में लिए हैं, इससे डिस्टेंस देखते हैं। मान लो कि इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से देखें, इसका इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस देखते हैं, इस पॉइंट से हम इसका डिस्टेंस देखते हैं। ये जो डिस्टेंस है, किसी हम 3 पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये ले लिए, एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, और तीनों डिस्टेंस को हम देख रहे हैं, ये भी डिस्टेंस है। तो पता चलेगा कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये तीनों का तीनों सेम है। एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये डिस्टेंस सेम है। हम 3 पॉइंट लिए, हम और भी जितना पॉइंट इसमें दिख रहा है सबसे हम इसको ज्वाइन करेंगे और उस डिस्टेंस को नापेंगे तो पता चलेगा कि सेम है। इसीलिए लिखें कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर एट ए कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड और इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसी को हम लोग सेंटर बोलते हैं। ये फिक्स्ड, ये बहुत सारा पॉइंट है और ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट। ये एक फिक्स्ड पॉइंट लिए और इसी फिक्स्ड पॉइंट से सारे पॉइंट जो कि कलेक्शन किया गया, जिसको हम लोगों ने जमा करके रखा है, उसका डिस्टेंस देखा गया तो सेम है। जब ऐसा होगा तो इस शेप को हम लोग सर्कल बोलेंगे। और ये जो इक्वल डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग रेडियस बोलेंगे। कांस्टेंट डिस्टेंस और इक्वल डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलेंगे। ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्कल, ये हो गया हमारा सर्कल। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे सेकेंड, है ना। सर्कल पढ़ लिए, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो सेकेंड पढ़ेंगे। तो सेकेंड क्या है, ए लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स ए सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए सेकेंड टू द सर्कल। एक सर्कल जैसे ये लिए, ठीक है। अब इस सर्कल से होता हुआ एक लाइन खींचेंगे जो सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को टच करेगा, तो वो कहलाएगा सेकेंड। जैसे ये हम टच करें, ये हो गया सेकेंड, ठीक है।
ये हो गया सेकंड, क्योंकि एक पॉइंट ये और ये 2 पॉइंट के ऊपर जो है ये सर्कल को कट किया, इंटरसेक्ट किया। ये हो गया दूसरा सेकंड, ठीक है। इसी तरह से हम तीसरा सेकंड भी बना सकते हैं, जितना जगह मिले। कोई भी 2 पॉइंट, ये इस पॉइंट पर, ये जो है ये और ये पॉइंट पर कट किया, ये जो है ये और ये पॉइंट पर, तो 1 2 3 सेकंड बन गया। जितना मर्जी है उतना सेकंड बना सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना मर्जी है उतना सेकंड। लेकिन लाइन जो है वो सर्कल से क्रॉस करेगा और सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट पर, सर्कल पर यानी सरकमफ्रेंस के ऊपर, ये बाउंड्री के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट को जो क्रॉस करेगा वो सेकंड कहलाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात एक बताते हैं, सबसे बड़ा सेकंड कौन होगा? डायमीटर। सबसे बड़ा सेकंड कौन होगा? डायमीटर। ये है, ये सेंटर है, इससे पास होता हुआ ये लाइन खींचा है। ये भी तो एक पॉइंट ये है, ये एक पॉइंट ये है, ये डायमीटर। तो डायमीटर क्या हो गया? सबसे बड़ा सेकंड। डायमीटर क्या हो गया? लार्जेस्ट सेकंड। लार्जेस्ट सेकंड को हम लोग डायमीटर बोलते हैं, है ना। सेंटर से पास होता हुआ एक लाइन जा रहा है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी तो सेकंड ही हुआ। तो डायमीटर क्या हो गया? लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट बोल सकते हो। लार्जेस्ट की जगह लॉन्गेस्ट लिखो, सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट सेकंड हो। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे हम बना सकते हैं सेकंड, जिसमें डायमीटर जो होगा वो सबसे बड़ा सेकंड हो, ठीक है। और भी ले सकते हैं एग्जाम का, ठीक है। अब ये भी सेकंड हुआ, 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 ये भी हुआ, ये भी हुआ। 1 2 3 4 5 6 सेकंड दिखा दिए। ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। कैसे भी लाइन खींचना है और सर्कल को वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। कोई भी लाइन सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो वो सेकंड कहलाता है। तो अब आप लोगों को सेकंड समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही सिंपल चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लोग अब पढ़ेंगे टेंजेंट। सेकंड पढ़ चुके हैं, सेकंड पढ़ चुके हैं। अब जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब सेकंड है ना। इस पॉइंट से बहुत सारा कीजिए, सब सेकंड है, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत सारा सेकंड को हम खींच सकते हैं, है ना। यही एक पॉइंट से 1 2 3 4 5 6 यहाँ खींच दिए। इसी तरह जितना चाहें उतना हम खींच सकते हैं। लेकिन टेंजेंट जो होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट से सिर्फ एक ही पास करेगा, ठीक है। टेंजेंट क्या है? ये एक सर्कल है, इसका ये सेंटर है, तो टेंजेंट क्या हो गया? एक ही पॉइंट से पास करेगा, बस सिर्फ यहाँ एक पॉइंट है, इसी से पास करेगा। अगर हम चाहें इस पॉइंट पर बनाना तो इसको टच करता हुआ ये टेंजेंट हो गया। इस पॉइंट से चाहेंगे तो ये एक हुआ, इस पॉइंट से चाहेंगे तो ये हुआ। ये चारों का चारों टेंजेंट है, अलग अलग 4 टेंजेंट हमने खींच दिया 4 से। तो कोई भी लाइन, ए लाइन मीटिंग ए सर्कल ओनली इन वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। ये भी टेंजेंट है, क्योंकि जो लाइन है ना वो सर्कल से सिर्फ एक ही पॉइंट पर मिल रहा है। ये भी टेंजेंट है। क्यों टेंजेंट है? क्योंकि ये लाइन भी जो है वो सर्कल से सिर्फ एक ही पॉइंट पर मिल रहा है। ये भी टेंजेंट है, क्योंकि ये भी सर्कल से सिर्फ इसी पॉइंट पर मिल रहा है। ये भी टेंजेंट है, क्योंकि सर्कल से इसी पॉइंट पर मिल रहा है।
ये चारों के चारों टेंजेंट। टेंजेंट जो होता है सर्कल से सिर्फ एक पॉइंट पर मिलता है, जबकि सेकेंड जो होता है वो सर्कल पर 2 पॉइंट पर मिलता है। बस इतना ही ध्यान रखना है। कोई भी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करता है वो टेंजेंट है, और जब कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करेगा तो वो सेकेंड होगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक कि टेंजेंट क्या है। ठीक है, तो अब एक पॉइंट से कितना टेंजेंट खींच सकते हैं? बहुत सारा खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऐसे एक ऐसे खींच दिए, है ना, तो यहाँ पर मेनली दिक्कत होता है ड्राइंग करने में हाथ से। तो ये एक पॉइंट है जिससे हम लोग खींच लेते। अब इसी पर अगर हम चाहेंगे इसे तिरछा करके तो इधर से क्रॉस होगा, तो टेंजेंट यहाँ पर इस पॉइंट से तो नहीं खींच पाएंगे। लेकिन अगर सेकंड खींचना चाहेंगे तो बहुत सारा खींचेंगे, लेकिन एक ही पॉइंट से एक से ज़्यादा टेंजेंट खींचना चाहेंगे तो नहीं खींच पाएंगे। तो किसी एक पॉइंट, सर्कल के किसी एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट खींचाता है। ठीक है, लेकिन सेकंड बहुत सारा उस पॉइंट से क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान देने की बात है। अब आगे जो है मेन तो इस चैप्टर के लिए टेंजेंट ही इम्पॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड जो थ्योरम है उसको हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम लोग जो है थ्योरम नंबर 1 पढ़ेंगे। थ्योरम क्या कहता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर अगर रेडियस भी है और टेंजेंट भी है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी 2 पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है। कोई भी 2 पॉइंट, एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो 90 डिग्री के एंगल पे होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे ये पॉइंट है और ये लाइन है, तो इसका ये हो गया हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये बड़ा हुआ लाइन हम बहुत सारा है ना, लाइन है तो बहुत सारा डिस्टेंस होगा। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। ठीक है, बहुत सारा डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी है, ये सारा डिस्टेंस है जो तिरछा दिया है। इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से बहुत सारा डिस्टेंस, अगर ऐसे जाएंगे तो ये डिस्टेंस होगा, ऐसे जाएंगे तो ये डिस्टेंस होगा, ऐसे जाएंगे तो ये डिस्टेंस होगा, ऐसे जाएंगे तो ये डिस्टेंस, ऐसे ऐसे बहुत सारा डिस्टेंस है, ये सारा डिस्टेंस। ठीक है, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस। तो पॉइंट और इस लाइन के बीच में ये हो गया हमारा लाइन, ये हो गया पॉइंट और ये हो गया हमारा लाइन। तो पॉइंट और लाइन के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस है ना, कम है ज़्यादा है। ठीक है, बहुत सारा डिस्टेंस है, कोई नहीं कह सकता कि यही डिस्टेंस है। ये भी हम इस रास्ते से जाएंगे तो ये डिस्टेंस, इस रास्ते से जाएंगे तो ये डिस्टेंस, इस रास्ते से जाएंगे तो ये डिस्टेंस, इस रास्ते से जाएंगे तो ये डिस्टेंस। तो जो रास्ता से चलेंगे वो इतना ही डिस्टेंस होगा, उस पॉइंट का उस लाइन से, इस पॉइंट का इस लाइन से बहुत सारा डिस्टेंस होगा। अब उसमें देखेंगे कि सबसे कम डिस्टेंस कौन है, सबसे छोटा डिस्टेंस कौन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन है। तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। हम लोग लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, कोई लाइन और किसी पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसलिए ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसलिए ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा।
तो जब हमको ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, यानी रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये प्रूफ करना है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये प्रूफ करना है। तो हमको बता देना है कि सेंटर और टेंजेंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही रेडियस है, यानी रेडियस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टेंजेंट एंड सेंटर। सेंटर ऑफ द सर्कल और टेंजेंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही रेडियस है, और कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है पॉइंट और लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर हम प्रूव कर देंगे कि वो सबसे छोटा डिस्टेंस है तो इसका मतलब वो हो गया 90 डिग्री का एंगल बनाया, और इस प्रकार से प्रूव हो जाएगा कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल ही बनता है। ठीक है, तो इस बात को हमको याद रखना। अब देखिए, अब ये सर्कल है, ये सर्कल है, और ये हमारा हो गया टेंजेंट, ये हो गया हमारा टेंजेंट, और ये सेंटर है, ये हमारा सेंटर। सेंटर को जनरली O से डिनोट करते हैं। सेंटर से जिस पॉइंट, यही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, और इस लाइन को भी हम यहीं से जोड़े हुए हैं। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही है, यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये है, और तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। चलो ये है, इसको हम लोग मान लेते हैं, ये O है, इसको हम लोग P मान लेते हैं। ठीक है, अब जो है एक पॉइंट लेते हैं टेंजेंट के ऊपर, एक पॉइंट लेते हैं हम लोग टेंजेंट के ऊपर, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर नहीं है, यहाँ ले, इसको हम लोग Q मान लेते हैं। एक यहाँ ले लिए जो कि सर्कल के ऊपर नहीं है, एक पॉइंट ऐसा लिए टेंजेंट पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में नहीं आता है। ठीक है, अदर देन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या बोल रहा है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर रेडियस बना हुआ है, यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये रेडियस बना हुआ है। ठीक है, और कहता है कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक टेंजेंट खींचो और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक रेडियस खींचो, तो इस रेडियस और पॉइंट और इस टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसा कब होगा, 90 डिग्री का एंगल किसी पॉइंट और लाइन के बीच में तभी बनेगा जब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर भी ये जो लाइन खींचे हैं आउटसाइड, यहाँ पर एक क्यों लिए, यहाँ पर R हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करना है कि ये सबसे छोटा डिस्टेंस हो। यही क्या है, और भी पॉइंट ले सकते हो, और भी पॉइंट यहाँ ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो यहाँ पॉइंट। हम चाहें तो पॉइंट यहाँ ले करके इसको ज्वाइन करा दें। हम एक पॉइंट से प्रूफ कर रहे हो, इसे इस सबसे प्रूफ होगा। इस P से जब दूर हम जा रहे हैं इधर या इधर, तो इस सेंटर से दूरी बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो कि ये हम पॉइंट हम यहाँ पर लिए, इसको मिला दें, तो ये जो है वो R, ये भी रेडियस हो गया। ये जो OR है वो रेडियस हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया ना, तो ये बड़ा हो गया लाइन की नहीं, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हुआ। इसी तरह से हम बहुत सारा पॉइंट लेकर के हम प्रूव कर सकते हैं कि यही सबसे छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देख लो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से,
OP इक्वल टू OR इक्वल टू रेडियस। रेडियस है। अब आप ध्यान से देखिए, OP इज लेस देन OQ। ये जो OP है OQ से कम है। अब OP है, ये OP क्यों कम है? OQ के बदले क्या लिख सकते हैं? OR प्लस RQ। OQ जिसमें OP और OR बराबर है, तो कितना से ज़्यादा हुआ? RQ से ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो प्रूव हो गया कि OP जो है छोटा है OQ से। इसी तरह से हम मान लो ये Q पॉइंट यहाँ लेंगे, इधर से भी प्रूव हो जाएगा। Q क्या है, यहाँ पर और एक पॉइंट लेकर के प्रूव करेंगे, वो भी छोटा। जैसे जैसे P से दूर होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा लाइन। अब जैसे Q है, इसके बाद हम यहाँ पॉइंट ले लेंगे एक, तो वो तो इससे भी बड़ा हो जाएगा। फिर ये लाइन को यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ ले लेंगे एक पॉइंट, तो और भी बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से P से जितना दूर हम पॉइंट लेते जाएंगे उतना ज़्यादा ये लाइन बड़ा होता जाएगा। तो सबसे छोटा कौन रह जाएगा? सबसे छोटा डिस्टेंस कौन रह जाएगा? जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर पर जुड़ा हुआ है। तो सबसे छोटा लाइन तो यही रह गया, OP, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर के बीच में जो लाइन खींचा गया है, वही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है पॉइंट और किसी लाइन के बीच में, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि ये 90 परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो 10 OP इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर? तो OP जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, 10 OP इज परपेंडिकुलर, तो इसको हम XY मानते हैं, परपेंडिकुलर टू XY एट P। OP इज परपेंडिकुलर टू XY टेंजेंट एट P के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के बाद नॉर्मल भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर टेंजेंट नहीं भी है तो जो रेडियस है ना, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, याद रखना है। ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर देख रहे हैं। अगर लाइन को हम सोचें कि लाइन बस इतना ही है, अब जितना बड़ा पॉइंट P है उतना बड़ा ही लाइन है, तब क्या होगा? अगर हम लाइन सोचें उतना बड़ा ही है जितना बड़ा पॉइंट P है, तब क्या होगा? तब भी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ना। इसीलिए इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है, उसके ऊपर ये रेडियस जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसीलिए बोलते हैं कि रेडियस इज नॉर्मल टू एवरी पॉइंट ओवर द सर्कल। सर्कल के किसी भी पॉइंट पर रेडियस जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसीलिए हम उसको नॉर्मल भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर को ही नॉर्मल बोलते हैं, है ना। परपेंडिकुलर को ही हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, तो रेडियस इज ऑलवेज नॉर्मल टू एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल। सर्कल के किसी भी पॉइंट पर रेडियस जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब वो नॉर्मल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये थ्योरम आगे अगर कुछ डिफ़िकल्टी होगा तो कॉल करके पूछ लेंगे क्या है नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल तो समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? अब क्या है कि ये उल्टा है जो फर्स्ट थ्योरम पढ़े। कहता है ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ द रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। ड्राइंग तो वही बनेगा, ये सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस है और ये जो है एक लाइन है। तो हमको कह रहा है कि ये रेडियस है, ये तो रेडियस है ही,
कह रहा है कि रेडियस और ये जो लाइन है जो इस पॉइंट से गुजरता है, क्या कह रहा है, ये लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ द रेडियस, रेडियस के एंड पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है, ठीक है। और ये रेडियस के एंड पॉइंट से ये लाइन इस तरह से पास हो रहा है कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल पहुंच रहा है, ठीक है। तो कहता है कि ये जो लाइन पास कर रहा है ना, ये एक्स वाई लाइन जो पास कर रहा है, ये एक टेंजेंट है, प्रूफ कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि ये एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है, तो सेंटर से पास होता हुआ कोई भी लाइन खींचेंगे अगर सर्कल के ऊपर, तो वो रेडियस होगा। ये रेडियस हो गया, हमने इस पॉइंट पे एक सर्कल जैसे ये ओ है और ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों के, इस पॉइंट ऑफ पी से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, उसी से एक लाइन को ड्रॉ किए, यानी जो रेडियस है उसके एंड पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ किए। तो कहता है कि ये जो और इसके बीच में बता रहा लाइन को ड्रॉ इस तरह से करना है कि जो लाइन खींच रहे हैं एक्स वाई और जो रेडियस है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया है। तो अब कहता है कि एक्स वाई जो होगा वो टेंजेंट होगा, ये प्रूफ करना है, यही तो प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओपी जो है रेडियस है, ठीक है। दूसरा जो है क्या दिया हुआ है कि OP जो है वो परपेंडिकुलर टू XY है, ये भी दिया हुआ है। ये दो चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि OP एक रेडियस है और XY और OP जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये दो चीज़ दिया हुआ है। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि XY जो है टेंजेंट, यही प्रूफ करना है। टू प्रूफ करना है कि XY जो है टेंजेंट है, ठीक है। ये टेंजेंट तभी होगा, XY टेंजेंट तभी होगा जब इसको टच करने वाला लाइन जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट से। XY टेंजेंट तभी हो सकता है, XY के ऊपर हजारों लाइन खींच सकते हैं, XY के ऊपर हजारों हजार करोड़ों लाइन खींच सकते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक ही लाइन होगा जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। एक ये पर्टिकुलर पॉइंट से हजारों लाखों लाइन हम इस XY पर खींच सकते हैं, जैसे हम यहाँ खींच दिए, हम इधर भी खींच सकते हैं, हम यहाँ भी खींच सकते हैं, हम यहाँ भी खींच सकते हैं, हम यहाँ भी कहीं भी खींच सकते हैं, हजारों करोड़ों लाइन हम खींच सकते हैं, हम यहाँ भी खींच सकते हैं, हम यहाँ भी खींच सकते हैं, बहुत सारा लाइन हम O से होता हुआ खींच सकते हैं इसके ऊपर। लाइन तो हम पॉइंट O से इस XY के ऊपर हजारों करोड़ों लाइन खींच सकते हैं। पॉइंट O से होता हुआ ये खींचा है, पॉइंट O से होता हुआ फिर यहाँ लाएंगे, पॉइंट O से होता हुआ फिर यहाँ लाएंगे, पॉइंट O से होता हुआ लाइन यहाँ लाएंगे, फिर पॉइंट O से होता हुआ यहाँ लाएंगे, पॉइंट होता हुआ यहाँ लाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारा पॉइंट XY के ऊपर बहुत सारा लाइन खींच सकते हैं, पॉइंट O से होता हुआ, सेंटर से होता हुआ बहुत सारे लाइन को खींच सकते हैं, लाइन की कमी नहीं है। लेकिन ये टेंजेंट कब होगा, टेंजेंट तब होगा, टेंजेंट कहाँ पर होगा, जिस पॉइंट पर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाएगा, जिस पॉइंट पर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाएगा वहीं पर ये टेंजेंट कहलाएगा। तो हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव कर देना है। तो हम जैसे ये P है तो इसको हम मान लेते हैं Q। चलिए एक और पॉइंट हम खींच दिए, XY पर एक और पॉइंट ले लिए Q। अब कंस्ट्रक्शन आप देखिए, कंस्ट्रक्शन देखिए, तो कंस्ट्रक्शन देखने से ही पता चल रहा है कि OP इज लेस देन OQ, OP इज लेस देन OQ। OP जो है वो Q से कम है, और दूसरा OP जो है XY के ऊपर परपेंडिकुलर है,
इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, या इसको हम 1 मान लें, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। OP जो है OQ से कम है, मतलब OP का जो लेंथ है OQ से कम है। और दूसरा चीज़ क्या है कि OP जो है परपेंडिकुलर है XY के ऊपर। तो ये दोनों इक्वेशन देखने से नहीं पता चलता है कि ये XY एक टेंजेंट है, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3 we have XY is a tangent, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया फ्रॉम 1 and 2, OP is the shortest distance। तो जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया और 90 डिग्री का भी एंगल है दोनों के बीच में, तो ये टेंजेंट ही होगा, तो कन्वर्ज भी प्रूफ हो गया। तो बहुत सिंपल है, आर्गुमेंट से प्रूफ होता है, यहाँ कोई मैथमेटिकल चीज़ तो है नहीं, बहुत सिंपल है, आर्गुमेंट लिख के प्रूफ कर देना है, ठीक है। इसके बाद भी कन्फ्यूजन रहेगा तो पूछ लेना, ओके।